Hello, learners, welcome to my channel all about education. And if you have seen my previous video, in that we discussed and learned about what is value, what is ethic, and what is the difference between values and ethics. Today, we are going to take up the topic value education, that is, मूल शिक्षा. यहाँ पे मूल्य क्या होता है, मूल्य शिक्षा क्या होता है, व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन. मूल्य शिक्षा जो होती है वो शैक्षिक अभ्यास के उन पहलुओं से संदर्भित है जो नैतिक अथवा राजनैतिक मूल्यों की ज़रूरतों पर जोर देता है, बल देता है, तथा इसके साथ साथ आदर्शों, स्वभावों व कौशलों पर भी जोर देता है. सो एज यू कैन गेट द पॉइंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट इट refers to the aspect of educational practices, whatever educational practices we do in our daily life or in school or in institutions, so that we may get skilled, we develop moral or political values in us or in others. So this is value education. Now let us understand these two types of value education: explicit and implicit value education. मुखर explicit, अंतर्निहित इम्प्लिसिट. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लिसिट बाहर एक्सप्रेस होता है और जो अंतर्निहित होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनलाइज होता है, इम्प्लिसिट होता है. सो वैल्यू एजुकेशन कैन बी रेफर्ड टू एज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. द एक्सप्लिसिट हियर रेफर्स टू स्कूल्स ऑफिशियल करिकुलम. जो विद्यालयों में पाठ्यक्रम चलता है उसके बारे में बात करता है और किस तरह से स्कूल के पाठ्यक्रम के माध्यम से the school curriculum, the school syllabus, the school activities help us to teach values and morality to the students. यानी कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से पाठ्यक्रम जो विद्यालय में चल रहा है उससे हम बच्चों को नैतिकता सिखा सकते हैं, बच्चों के अंदर मूल्य डेवलप कर सकते हैं. यहाँ तक कि ये टीचर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. और जो एक्सप्लिसिट इंटेंशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन होती हैं वो हमें स्कूल में या हम कह सकते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा मिलेगी. इम्प्लिसिट वैल्यू एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद अ हिडन करिकुलम. हिडन करिकुलम गुप्त पाठ्यक्रम होता है एंड इट इन्फ्लुएंसेस और इज एम्बेडेड इन स्कूल एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस. तो जब क्लासरूम में, कक्षा में कुछ हो रहा है या खेल के मैदान में कुछ हो रहा है, जो प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है, वो व्यक्ति जो मूल्य दिखाता है वो वहीं पे डेवलपमेंट होता है. दैट इज इम्प्लिसिट, अंतर्निहित होता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन. क्या अर्थ होता है मूल्य शिक्षा का? वैल्यू एजुकेशन टीचेस इंपॉर्टेंट वैल्यूज. बहुत सारी जो खास मूल्य होते हैं वो हमारे अंदर अंतर्निहित किए जाते हैं, इनकलकेट किए जाते हैं, इंड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, आदर सत्कार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, और एम्पथी. एम्पथी होता है समानुभूति, सिंपथी होता है सहानुभूति, एम्पथी समानुभूति. अगर इन दोनों में अंतर आपको समझना है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, आई हैव अपलोडेड माय वीडियो ऑन एम्पथी एंड सिंपैथी एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. On the other hand, value education develops the whole personality of the student. It develops the child mentally, physically, socially and emotionally. यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, सांवेगिक हो, सब तरह के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देता है. और इसका जो फोकस होता है, जो एम होता है, जो गोल होता है, मकसद एक ही है, टू क्रिएट रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एक जिम्मेदार व्यक्ति का विकास करना, सृजन करना. अब हम आते हैं एम्स. क्या एम्स हैं, क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं वैल्यू एजुकेशन के? जो शैक्षिक मूल्य है ये ज़्यादातर फोकस करते हैं व्यक्तित्व के बदलाव में. इट फोकसेस टू चेंज द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट. इट ट्राइज टू मेक द स्टूडेंट कंपैशनेट. इट ट्राइज टू मेक द स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग. उसके मोरालिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके अंदर वो कंपैशन डेवलप करना चाहते हैं. और जैसे कि मैंने बताया, कंपैशन में आपका सिंपैथी और एम्पैथी दोनों आता है. इट स्ट्राइव्स टू डेवलप कोर ह्यूमन वैल्यूज़. कोर ह्यूमन वैल्यूज़ जो मतलब मेन, मुख्य जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं उनको विकसित करने में मदद करता है, जो अभी मैंने बात बताई. और इसके अलावा इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इंटरनलाइज वैल्यूज़. उनको आंतरिक तौर पे
एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि वो आपके जीवन भर की आदत बन जाए। ये आपके आदत में आ जाए कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको सहानुभूति, समानुभूति, सहयोग से काम लेना है। ये सब उसकी आदतों में शुमार हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें हम मुख्य उद्देश्यों की बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स सिंपल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला है डेवलप मॉरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कता हमें उसके अंदर विकसित करनी है, सो दैट द चाइल्ड कैन जज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, ही इज एबल टू सेलेक्ट द परफेक्ट थिंग, द राइट थिंग, द सुटेबल थिंग एंड अंडरस्टैंड एथिकल इश्यूज। जितने भी नैतिक मुद्दे हैं उनके बारे में उसको समझ डेवलप हो। नेक्स्ट है बिल्डिंग कैरेक्टर, यानी कि चरित्र का निर्माण करना। ये अभी हमने बातें करी कि जैसे जैसे हम इन चीज़ों को अपने अंदर ढालते हैं तो हमारा चरित्र का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी आदतों में आ जाता है, हम उसको हैबिट बना लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। तो बिल्डिंग कैरेक्टर। थर्ड हमारा है प्रमोटिंग सोशल कोहेशन, यानी कि सामंजस्य का विकास करना। कैसे सामंजस्य? समाज में कैसे रहना है, यूनिटी के साथ रहना है, एकता के साथ रहना है, सहयोग से रहना है, लोगों को रिस्पेक्ट करना है और लोगों की डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता, यानी कि अनेकता में एकता जो है वो डेवलप करना है, दैट इज वैल्यू। उसके अलावा आपका है एनकरेजिंग सिविक एंगेजमेंट, यानी कि नागरिकता या नागरिक कैसा होना चाहिए इसकी सजगता, इसको प्रोत्साहित करना ही वैल्यू एजुकेशन का काम होता है। आप एक कैसे अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हाउ यू कैन बी अ रेस्पेक्टेबल, हाउ यू कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो एंगेजमेंट इन सिविक सेंस। नेक्स्ट इज नर्चरिंग वेल राउंडेड इंडिविजुअल, यानी कि सर्वांगीण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को पोषित करना, ऐसे व्यक्ति को बनाना जिसमें सर्वांगीण विकास दिखाई दे, जो पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का मालिक हो, और इसके लिए उसके अंदर वो मैच्योरिटी, वो सद्भाव, वो शांति बनाए रखने के लिए उसके अंदर वो नैतिकता, वो सब उसके अंदर आनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एथिकली ग्राउंडेड लीडर्स, यानी कि जमीन से जुड़े हुए नैतिक नेता का विकास करना या जन्म करना या सृजन करना। ऐसे व्यक्ति के अंदर, जो नेता होता है उसके अंदर वो कैसे काम करना चाहिए? इंटीग्रिटी से काम करना चाहिए, उसको विनम्रता से काम करना चाहिए, उसको कृतज्ञता से काम करना चाहिए। इन सब चीज़ों का उसके अंदर मूल्य होना चाहिए। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? वाई डू वी नीड वैल्यू एजुकेशन? इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमें एक अच्छे नागरिक बनाने हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में रहना है, वी आर अ सोशल बीइंग, सो वी हैव टू लिव विद कोऑपरेशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी इन द environment in the society. So it is crucial for shaping the personality and outlook of students so that we become a responsible citizen and develop morals. उनके अंदर नैतिकता का विकास करना, ताकि हम डिसाइड कर सकें सही क्या है, गलत क्या है। अच्छे व्यवहार का निर्माण करना, उसको प्रोत्साहन देना। The students who behave nicely, who show kindness, who show honesty, manners, etiquettes, उनको हमें एनकरेज करना चाहिए, जो अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, अच्छे मूल्य दर्शाते हैं। चरित्र का निर्माण करना, बेहतर नागरिक बनाना, यानी कि बिल्ड कैरेक्टर, क्रिएट बेटर सिटीजन्स, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा फॉस्टर एम्पैथी, मैंने आपको बताया कि सिंपैथी अलग होती है। सिंपैथी में, सहानुभूति में हम उसका दर्द देख सकते हैं बट फील नहीं करते, और एम्पैथी में क्या है, समानुभूति में उसी की तरह समान अनुभूति हमारे अंदर आती है। वी feel what that person is feeling, so that is empathy. We have to foster that empathy, and after that we have to promote critical thinking. critical thinking का मतलब होता है आलोचनात्मक चिंतन। किस प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं किसी भी नैतिक सिचुएशन में अगर हम आ जाते हैं, तो how do we think, how do we act according to our critical thinking. So
दीज थिंग्स कम अंडर प्ले इन कॉम्प्लेक्स मॉरल सिचुएशन। जब कोई जटिल समस्याएं आ जाती हैं, नैतिक समस्याएं, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड देन इट इज़ एनहांस वेल बीइंग, किस प्रकार से लोग अच्छे से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं और बेहतर अपना जीवन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यूजुअली देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। पहला है वैयक्तिक मूल्य शिक्षा। वैयक्तिक में जैसे कि दिख रहा है कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ये पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परसिवियरेंस। आपका जो ऑनेस्टी है, आपको पता ही, ईमानदारी, जिम्मेदारी, किस प्रकार से हम साथ में रह सकते हैं समाज के, किस प्रकार से हम कंपैशनेट यानी कि करुणामयी हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अखंडता के साथ रह सकते हैं, दृढ़ता के साथ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। परसिवियरेंस मतलब होता है दृढ़ता। देन नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज़ एजुकेशन, सामाजिक मूल्य शिक्षा। यहाँ पे समाज से संबंधित आपका मिजाज कैसा हो, आपका व्यक्तित्व कैसा हो, व्हाट्स एवर पर्सनैलिटी यू हैव, व्हाट्स एवर एटीट्यूड you have to show certain kind of behavior in a society. And what is that behavior? Like service, equality, loyalty, cooperation, justice, inclusion, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस। इट मीन्स यू हैव टू शो, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको क्या क्या दिखाना चाहिए? सेवा भाव दिखाना चाहिए, न्याय दिखाना चाहिए, समानता दिखाना चाहिए। आप हर चीज़, कोई व्यक्ति स्ट्रांग है, कोई व्यक्ति वीक है, तो उनका इंक्लूजन होना चाहिए, साथ में सबको साथ लेके चलना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, फेथफुलनेस होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए, ये नहीं कि गुस्सा करने लगे, सामवेगिक बैलेंस होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, अहिंसा की भावना होनी चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अंडर सोशल वैल्यूज़ एजुकेशन में आती है। नेक्स्ट हमारा है स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन। स्पिरिचुअल जैसे कि आप समझ रहे हैं, जो हमारे रिलीजन से संबंधित है, जो भी हम रिलीजन फॉलो करते हैं उसको फॉलो तो करना चाहिए, बट यू शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन, द बिलीव्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। सो लाइक ट्रुथ, peace, non-violence, detachment, righteousness, love, sacrifice, all these come under spiritual value education. Next is cultural value education, where we have to understand that culturally, सांस्कृतिक तौर पर हम सब एक ही समाज के व्यक्ति हैं, तो हमारे अंदर एक सौहार्द होना चाहिए, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, बड़ों के लिए सम्मान होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। किसी भी अन्य जाति, धर्म, देश का व्यक्ति है तो किस प्रकार से आप मेहमान नवाजी दिखा सकते हैं? You have to be a very good host. Then we have to celebrate tradition, अपनी जो परंपराएं हैं उनका जश्न मनाना चाहिए। And if it will be very good if you celebrate your as well as others tradition with equal zeal and enthusiasm. So these are cultural value education. Then comes environmental values education. As you can see how the deterioration of environment is going on, we have to respect the environment, what mother nature has given us. We have to conserve it, we have to sustain it. तो हमें अपने environment को, अपनी प्रकृति को, अपने प्राकृतिक जो स्रोत हैं उन सब का संरक्षण करना है, वहनीयता पे ध्यान देना है, सस्टेनेबिलिटी, अपने पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करनी है, अपने आसपास जानवरों, पौधों, पेड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उनको अपने साथ लेके चलना है, उनको नष्ट नहीं करना है। वी हैव टू लिव सिंपली एंड मिनिमली। इसका अर्थ होता है कम से कम में बेहतर से बेहतर जीना, एक साधारण जीवन जीना। सो इट एम्स टू नर्चर एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन्स। जो नागरिक पर्यावरण के बारे में सोचते हैं उनके अंदर इसको नर्चर करना, ग्रो करना है। सो दिस होलिस्टिक वैल्यू एजुकेशन अप्रोच डेवलप्स द ओवरऑल पर्सनालिटी। सब कुछ इन्वॉल्व है, पर्सनल, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, मॉरल, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दिस total personality development of the students as with respect to values. I hope you must have understood what is value education, what are different types of value education. If you like my video, please punch in the like button, share your views or comment on my comment box, and do subscribe to my channel if you have not done so. Thank you for watching.